आजकल बहुत सारे लोग स्मॉल कैप को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी ऑफर किए जाते हैं। अगर आप भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करूंगा उनके AUM वाइज। दोस्तों, इस कंपेयर शीट में आप जानेंगे कि कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के अलावा आप स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में पैसे को निवेश करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो आपका रिटर्न है वो काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, रिटर्न के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कितना इसका रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के उनके फीचर्स और पास्ट रिटर्न के हिसाब से फंडों को कंपेयर करते हैं। टॉप 3 फंड्स हमने इस हिसाब से सिलेक्ट किए हैं कि जिनका AUM ज्यादा है उनको हमने प्रायोरिटी वाइज रखा है। सबसे पहले SBI स्मॉल कैप, उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद हमने HDFC स्मॉल कैप फंड को कंपेयर किया है। SBI स्मॉल कैप AUM इसका जो है वो 16,708 करोड़ का है। उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो 26,802 करोड़ का है। तीसरे नंबर पे है HDFC स्मॉल कैप फंड जिसका 16,116 करोड़ का AUM के हिसाब से देखें तो हम निपॉन इंडिया को नंबर 1 पे रखेंगे। SBI स्मॉल कैप का जो रिटर्न है पिछले 3 साल में इसने 40% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो इसने 15% का रिटर्न दिया है। आगे हम जब 10 साल की बात करते हैं तो 26.42% का रिटर्न दिया। दूसरा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने 49% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में इसने 17% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 29.19% का रिटर्न इसने दिया। इसी नंबर पर HDFC स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 45% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 10 साल की बात करें तो इनका जो रिटर्न आता है वो 20% है। रिटर्न के हिसाब से अगर हम किसी फंड को सिलेक्ट करेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इसका रिटर्न काफी अच्छा रहा है, पहली रैंक देते हैं। अब हम बात करें इसके टर्नओवर की तो SBI स्मॉल कैप का जो टर्नओवर है वो 9% है। HDFC का जो टर्नओवर है वो 9.22% है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो टर्नओवर है वो 24% है, जो कि सबसे ज्यादा है। दोस्तों, टर्नओवर जितना कम होता है उतना उस फंड में रिटर्न अच्छे रहते हैं। रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी कम हो जाता है। तो टर्नओवर जिसका कम होता है उसको हम इसमें फर्स्ट नंबर पे देंगे। तो सबसे जो रैंक नंबर हम 1 देंगे वो SBI स्मॉल कैप को देंगे, जिसका टर्नओवर काफी कम। आगे हम फंड्स के रिस्क की बात करें तो SBI स्मॉल कैप का जो अल्फा जनरेट हुआ है 6.6% का है। वहीं शार्पे रेशियो की अगर हम बात करें तो 1.82% का है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को, जिसका अल्फा जो जनरेट हुआ है वो 2.1 है। और शार्पे रेशियो की अगर हम बात करें तो 9.45 है। वहीं तीसरे नंबर पे HDFC स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो जो अल्फा इसका है 6.12 का है। और शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो 1.82 का है। रिस्क स्टेट्स के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सबसे अच्छा जो अल्फा जनरेट हुआ है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, तो हम इसको रैंक नंबर 1 पे देते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो SBI स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.70 है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.92% है। HDFC स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों, सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो इस SBI स्मॉल कैप फंड्स का है। इस हिसाब से हम SBI स्मॉल कैप को एक्सपेंस के साथ से रैंक नंबर 1 को देते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर एक कंपेयर शीट आ रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि किस फीचर्स और रिटर्न के हिसाब से हमने रैंक वाइज स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। तो सभी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पोजीशन पे आता है और SBI स्मॉल कैप फंड जो है वो नंबर 2 पे आता है। HDFC स्मॉल कैप फंड नंबर 3 की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, ये तो थे टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स।
स्मॉल कैप कैटेगरी के। दोस्तों इनमें जब निवेश आप करते हैं तो आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए और कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई एडवाइजर है तो आप उससे जरूर सलाह लें, कंसल्ट करें, तभी आप फंड्स में पैसा लगाएं। दोस्तों अगर आपको कंपेयर शीट देखनी है या आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, तो दोस्तों उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। HLV काउंट करने का मतलब क्या होता है। HLV होता है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिससे आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह मैंने एक्सेल के ऊपर बनाई है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।